NCERT कक्षा 6 हिंदी मल्हार पाठ 5 रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको हिंदी पढ़ने के क्रम में ये जो कविता है पाठ 5 रहीम के दोहे, जिनके जो कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना है। ये अवधी भाषा और ब्रज भाषा में अपनी कविताओं को लिखते हैं। ये भक्तिकाल के कवि थे और इनकी भाषा अवधी है और ब्रज भाषा है, तो कविता का भाषा भी अवधी या ब्रज भाषा में शब्द लिए जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो मैं आपको पढ़कर समझा रही हूँ। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम कर पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही साचे मीत। इनकी कविताओं के दोहे जो हैं वो ये दोहे हैं। ये दोहे बहुत दो लाइन के दो पंक्तियों के ये दोहे हैं, लेकिन इनके भावार्थ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। मैं थोड़ा भावार्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। इन दोहों में रहीम जी कह रहे हैं, रहीम कवि कह रहे हैं कि हमें बड़े या छोटे में कोई भेद नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है। बड़े की महत्वता अलग है, छोटों की महत्वता अलग है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता भी अलग अलग है। वो इस कविता की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। मतलब अगर जहाँ सुई की आवश्यकता हो वहाँ सुई का ही काम होगा, वहाँ तलवार से हम काम नहीं कर सकते। अर्थात कि अगर कपड़े फट जाए, कपड़े में सिलाई लगानी हो, तो आप वहाँ पे सुई से ही सिलाई कर सकते हैं, ना कि तलवार से। तलवार की उपयोगिता अलग है, सुई की उपयोगिता अलग है। तो सुई लघु है, तलवार बड़ा है, तो बड़े की आवश्यकता जहाँ पे होगी, जहाँ पे उपयोगिता होगी, वहाँ बड़े का उपयोग है, और जहाँ लघु की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ लघु की उपयोगिता का महत्व है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, रहीम कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। आपने देखा होगा जिस प्रकार तरुवर का अर्थ होता है पेड़। पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, परंतु वे अपने फल को स्वयं नहीं खाता। जिस प्रकार सरोवर या तालाब में भी पानी बहुत होता है, लेकिन वह अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार रहीम कवि जी कहते हैं, हमें भी संपत्ति का संचय खुद के लिए नहीं करना चाहिए,
कभी कभी परहित यानी दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए भी संपत्ति का संचय मतलब जमा करना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। आपने देखा होगा कि अगर किसी धागे को आप तोड़ दो या आपसे टूट जाए और उसमें फिर से आप जोड़ लगाते हो तो वहां पे क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। गांठ यानी गठान। तो उसी तरह किसी व्यक्ति के या किसी लोगों के साथ आपके व्यवहार या प्रेम में कुछ अंतर आ जाए या फिर आप में कुछ मतभेद हो जाए तो फिर से तो आप उनसे बात करने लगते हो या फिर आप में मेल मिलाप हो जाता है, पर वहाँ पे थोड़े से उनके मन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गांठ पड़ जाता है यानी मनमुटाव रह जाता है, जैसे कि टूटे हुए धागे पे गांठ पड़ जाता है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ यहाँ लज्जा या शर्म से भी है कि मनुष्य को लज्जा या शर्म रखना चाहिए। अगर जैसे मोती है, मोती से पानी, मोती कहाँ रहता है? समुद्र में प्राप्त होता है मोती हमें, तो वो अगर समुद्र से निकाल दिया जाए तो मोती अपना पानी खो देता है यानी वो अपना और उसी प्रकार मनुष्य है, मनुष्य में अगर लज्जा खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गया तो वो भी बेकार है। और चूना जो है वो एक बार अगर आप उसको गीला रहे तब तक तो ठीक है, और जब वो सूख जाता है तो वो फिर से बेकार हो जाता है यानी उसमें से पानी अगर खत्म हो गया तो वो फिर से ना चूना बन पाता है और ना ही किसी उपयोग के लायक रहता है। तो इस कविता के द्वारा, इस दोहे के द्वारा रहीम कवि जी अपने भाव को रख रहे हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। बंद कर, तो तुम बंद कर देगा ना वहां से।